हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इसी के साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? तो वो केंचुआ होता है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो वो है पिघला द्रव्यमान। ठीक है। आगे है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य का जो होता है उसके जो अपना केंद्र होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ आता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है। ठीक है। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर होता है सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। ठीक है। आगे है, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है। आगे है, परम एक जार क्या है? भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो जो पायरिया रोग है ये दांत और मसूड़ों में लगता है। आगे है, जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो ये जस्तेदार लोहा कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखे हैं, मैंने कोई भी मेरी तरफ से नहीं बनाया है। ठीक है। आगे है, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो वो है एथाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे लूनर कास्टिक अयस्क है, तो ये अयस्क होता है सिल्वर का। आगे है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों एवं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन का है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है ग्लूकोज। ठीक है। आगे है, सबसे हल्का तत्व होता है तो वो होता है हाइड्रोजन। आगे है, दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक है ये क्या करता है? बढ़ जाता है। आगे है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर गति कोण क्या होता है? तो ये 90 डिग्री पर रहता है। आगे है, पटाखों और बारूद में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, रेडियो तरंगों की चाल है वो कितनी होती है? तो ये 310 की पावर 8 मीटर सेकेंड। ठीक है। आगे है, सोल्डर मिश्र धातु किसका होता है? तो ये Sn+Pb का होता है। ठीक है। आगे है, प्रकाश की तरंगें होती है, तो प्रकाश की तरंगें हैं ये अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। आगे है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? मैंने आपको सेकंड वीडियो था हमारा जो क्लास था उसके अंदर भी मैंने यही कहा था, जितने भी अयस्क है ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है पिछले 2 साल के अंदर। तो बॉक्साइट का अयस्क है एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है वो कितना रहता है? तो ये रहता है 760 मीटर। ठीक है। आगे है, 6 रोग से प्रभावित होता है तो ये होता है फेफड़ा। आगे, द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। ठीक है। आगे है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार वीडियो देखने के बाद में कम से कम 1 से 2 बार पढ़ेंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ये लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है तो वो कौन सा है? पिट्यूटरी है। ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ठीक है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ये होता है ऑक्टेन। ठीक है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है तो सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा जो तत्व होता है वो नहीं पाया जाता है। आगे, संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है तो संचायक बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सीसा। आगे, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। आगे, आकाश नीला दिखाई देता है किस कारण दिखाई देता है? तो ये परकिरणन के कारण दिखाई देता है। आगे, एंड्रॉइड बैरोमीटर में होता है तो एंड्रॉइड जो बैरोमीटर होता है उसके अंदर पारा होता है।
ठीक है, यानी mg होता है। बार किसकी इकाई है, तो बार है ये दाब की इकाई है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है ये होता है हमारा प्रोटीन। अगर निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या प्रयोग में होता है, तो अवतल लेंस का होता है। अगर आपको दूरदृष्टि रोग है तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग होगा। आगे है पारे का स्रोत होता है, तो वो होता है सिनेबार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, तो लाल रक्ताणु है ये कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। आगे दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संघटक है, तो दंत एवं अस्थि में होता है जो अकार्बनिक संघटक है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड है ये दूध उद्योग से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। आगे जूट में अगर सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो ये भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया होती है। आगे है पारिस्थितिकी यंत्र के दो अवयव होते हैं, तो ये जैवीय और अजैवीय दोनों होते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण है ये विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में काफ़ी कमजोर होता है। नेक्स्ट आगे है दाद किसके कारण होता है, तो दाद होता है खवक के कारण यानी फगी के कारण होता है। आगे बीसीजी प्रतिरोधक है, तो ये है ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है, यानी टीबी का है। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, तो जो बायां हाथ के नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है वो करता है चुंबकीय क्षेत्र को। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व है ये हमेशा घट जाता है। ठीक है, घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, रबड़ इस्पात सोना एवं एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है, तो ये होता है इस्पात। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है, तो ऊष्मा का मात्रक है ये कैलोरी में 4.18 कैलोरी होता है। रेल बने होते हैं, तो ये मृदु इस्पात के बने होते हैं। ठीक है, आगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है, तो वो है पॉलीथीन। ठीक है, लाल नीला बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम होता है बैंगनी में, सबसे ज़्यादा होता है लाल में। ठीक है, बहुत कम दूर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बहुत कम दूर मापने के लिए उपयोग किया जाता है डयन गेज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पित्तल किसका मिश्रण होता है, तो पित्तल है ये तांबा व जस्ते का मिश्रण होता है। आगे है कार्बन के दो अपरूप है, तो कार्बन का जो दो अपरूप है वो है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये CO2 का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगर भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था, तो वो था ब्लू हेडेड। ठीक है, ब्लू हेडेड था, ये भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा है ना वो होती है। ठीक है, आगे हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो हवा का जो वाष्प घनत्व है ये 14.4 घनत्व मतलब वाष्प घनत्व होता है इसका। ठीक है, आगे अति तापन किया जाता है, तो जो अति तापन है यानी तो ये स्थिर दाब पर किया जाता है। आगे पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये मैं सबकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रखे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर स्टैटिक के कम से कम लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। ठीक है, जो आपको याद करने में आसानी भी होगी। ठीक है, आगे है डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, तो ये सिलिकॉन स्टील से बनाया होता है। आगे है डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनोड। कोयला जैव मात्रा पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है, तो ये होता है तांबे का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो सोडा वाटर में कार्बोनिक जो एसिड है वो होता है। जो अमोनिया है उसका क्वथनांक कितना होता है, तो ये -33.33 होता है। ठीक है, आगे पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, तो ये ऑक्टेन की संख्या को बढ़ाकर ही जो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता है ये बढ़ाई जाती है। आगे है पृष्ठीय तनाव का आयाम है ये कितना होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है यानी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, सॉरी
ये पृष्ठीय तनाव का आयाम है, ये होता है m⁻⁻1 l⁻0 t⁻²। ये क्वेश्चन रेलवे जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है तो ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये है 51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। खाना पचाने में किस एसिड का या अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी HCl का। उड़ते वायुमान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, ये होता है अल्टीमीटर। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ रखा है। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर भी था, सेकंड में भी था, और थर्ड में भी है, और फोर्थ में भी है। ठीक है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो जो लाल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड किससे बनता है, तो ये निकेल एवं लोहे का बना होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है ये बना होता है। अगर रक्तचाप के परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है, तो ये स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग होता है। आगे प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज परिवर्तित रूप होता है तने का। ठीक है। शरीर का वजन अधिकतम होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष बनता है तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। ये क्वेश्चन आपको यहीं से ही घुमा घुमा के पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखे इसको नोट कर लेना अच्छे से, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। अगर सूर्य के पारित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है, तो ये होता है परवलय। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, तो ये होता है मीथेन। आगे मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो ये करता है प्लीहा को। आगे है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। ठीक है, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से वो घेंगा रोग होता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाता है, तो बड़ी आंत से। मधुमेह होता है, तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से ही होता है। ठीक है। आगे है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ये फेदोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। कैमरे का फिल्म मानविक नेत्र में कार्य करता है, तो ये रेटिना के अनुरूप कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप है वो बढ़ जाएगा। पक्का आम है, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और सी पाया जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है, ये CO2 और जल में। आगे है पाचित खाना अवशोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है छुछुदांत द्वारा। ठीक है। कठोर जल का उपयोग हो सकता है, तो ये कागज के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कठोर जल का। ठीक है। आगे है मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक क्या होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। दंत चिकित्सक का दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो ये होता है नीला, हरा, लाल। इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ये तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आगे कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है। आगे LPG का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या होता है, तो LPG का जो प्रमुख घटक आणविक सूत्र होता है वो होता है C4H10। ठीक है। रबड़ आसानी से घुल जाता है, बेंजीन के अंदर है, ये रबड़ आसानी से घुल जाता है। चाय में कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है टॉनिक या टेटेनिक एसिड। ठीक है। कांच पर लिखने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का है, ये कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एसिड है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो यूरिया एक नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है। ठीक है। पित्तल मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा और जिंक का होता है। ज्योति तीव्रता मात्रक किसका है, तो ये केंडेले का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताओगे, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। जिसने क्या किया था वो मुझे आपको बताना है पूरा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर। आगे थर्मस फ्लास्क के आविष्कार कौन है, तो वो है डेवर। स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट का होने का कारण है। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे अच्छे से नोट करना है आपको। आगे चलते हैं। आगे है एंथ्रोपोलॉजी मानवीय विज्ञान का अध्ययन
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस से। कपड़ा धोने वाला सोडा है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको पूछ ले खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होगा, तो लकड़ी का घनत्व है ये सबसे कम होगा। आगे क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो ये रॉकेट में होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनुष्य का मेरुदंड सुरक्षित होता है, तो ये खेसूरक दंड से होता है। आगे है एम्बेटोस है, तो ये रेशा युक्त खनिज होता है। भारी मशीनों में स्नेक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। आगे है वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है, तो इसे विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। आगे एथलीट फुट नामक बीमारी होती है, तो एथलीट नामक जो ये बीमारी ये होती है फंगस या कारण, ठीक है, फंगस के कारण होती है। आगे नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, जो आंख का कोर्निया भाग होता है वो ही क्या किया जाता है, नेत्रदान में दिया जाता है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है, तो कैमरे का जो कौन सा भाग है जो नेत्र की रेटिना के समरूप है, तो वो होती है फिल्म। आगे सिलिकॉन है, तो ये एक अर्धचालक है, विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा, तो जो लोहा है वो होना चाहिए। आगे है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये क्रोनोलॉजी समय का अध्ययन है, ठीक है, समय की अवधि का अध्ययन है। आगे फ्यूज वायर यानी तार में प्रयुक्त पदार्थ होने वाला चाहिए, तो निम्न गलनांक वाला चाहिए। आगे सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो ये कांच के उत्पादन में किया जाता है। आगे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये बैटरी में होता है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे चमकदार तारा होता है साइरस। आगे है नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल गैस है हीलियम, ठीक है। आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह का सूर्य का परिभ्रमण का काल अधिकतम है, तो वो है वरुण, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सा तत्व समतल अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर होता है, ये समतल अवस्था में पाया जाता है। आलू उदाहरण है, तो ये रूपांतरित तने का उदाहरण होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ये मुंह से होता है। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, तो ये होता है क्लोरीन। वाट को प्रकट कर सकते हैं, तो ये जूल प्रति सेकेंड में। आलू किस कुल का है, तो ये है सोलेनेसी का, ठीक है। सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो ये प्रकाश परिकिरण के कारण लाल दिखाई पड़ता है। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण होता है, तो ये होता है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। आगे है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है, तो ये होता है यस्ट, ठीक है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। आगे मलेरिया होता है, तो मलेरिया जो है ये मलेरिया मादा एनोफिलीजा मच्छर के द्वारा होता है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन सा होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम। आगे हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, तो ये रक्त का नहीं जमने देता। आगे रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। आगे है प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता हो। आगे फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। आगे है परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या होता है, तो द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में जो रूपांतरण होता है उसके कारण होता है। आगे चलते हैं। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो ये ऊष्मा का निष्कासन करता है, ठीक है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रोटीन में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। वातावरण में मरीचिकाएं यानी मिराज दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के संरक्षण में
से तात्पर्य है, तो ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बनेगा इन्फिनाइट तक, ठीक है, यानी अनंत तक बनेगा। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है, तो इसके अंदर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम होते हैं, उसी कारण क्या होता है, पानी में खारापन होता है। आगे है गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो गाय के दूध में विटामिन बी की जो प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। केपलर का नियम संबंधित है, तो केपलर है यह ग्रहों की गति के नियम से संबंधित है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोल सकते हो इसको मेरे हिसाब से। अगर गलत है तो मुझे कमेंट उसके अंदर लिखकर बताना। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो ये होता है एसिटिलीन गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये होता है 310 केल्विन। आगे पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है, तो ये होता है तने से। किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कार्बन 14, यानी जो है ये हमारे किसी भी मतलब जो है उसकी अगर कोई साल या उम्र ज्ञात करनी है तो इससे ज्ञात की जाती है। आगे समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, तो समुद्र जल में जो अधिक जो होती है प्रवणता वो होती है नमक की, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार कितना होगा, तो ये होगा 1/6, यानी चांद पर उसके भाग में मतलब भार में 1/6 की कमी आ जाएगी, यानी वहाँ पर 100 न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं। संवेग ये किसका एक माप है, संवेग एक गति की मात्रा का माप है। किस हार्मोन को माद या मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। किस रोगाणु से निमोनिया होता है, तो बैक्टीरिया के कारण ही निमोनिया होता है। आगे हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन सा होता है, तो वो होता है फ्लोरीन, यानी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। 6 रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़ा है उसको प्रभावित करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। आगे है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु होता है, तो ये तांबा तथा टिन का मिश्र धातु होता है कांसा, ठीक है। आगे एंगस्ट्रम से मापा जाता है, तो ये जो है अपना तरंगदैर्ध्य की लंबाई को मापा जाता है। आगे हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, वो होता है कच्चा तेल। आगे 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो ये 75 होता है, और शुद्ध सोने का जो होता है ये होता है जो 24 कैरेट होता है, ठीक है, उसमें से 18/24 करेंगे तो 75% आएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो दंत चिकित्सक ही अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये हवा की दिशा से संबंधित है। आगे गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो मीथेन गैस होती है। आगे जूट में अचानक से अगर उसके अंदर गंध आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये किस कारण होती है, तो ये सूक्ष्म जैविकीय द्वारा होती है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है ये ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3610 की पावर 5, ठीक है, यानी 3610 की पावर 5 है, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक जो विशिष्ट प्रतिरोध इस पे क्या होगा, तो ये घट जाएगा, यानी तापक्रम के अगर वृद्धि हो रही है तो धात्विक चालक है उसके अंदर लॉस हो जाएगा। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति क्या होती है, तो ये होती है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है तो वोल्टेज को, चुंबकीय क्षेत्र जो प्रबलता मीट्रिक यूनिट होती है वो होते हैं ऑस्टेड। आगे प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना और इसको नोट कर लेना। आगे चलते हैं।
विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है तो होती है किलोवाट घंटा। अर्धसूत्री विभाजन के गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। अकीरिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2। आगे सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं किसमें होती है तो ये माइकोप्लाज्मा में होती है। आगे एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं तो ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में मिलती है एकल स्टैंड वाली डीएनए की अणु। ठीक है। अगर डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ये ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर ही मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। अगर आप ऑक्सीजन नहीं दे रखा है तो एसिटिलीन हमारा सही आंसर होगा। आगे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सबसे हल्का गैस कौन सा है तो वो है हीलियम। किस दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए कि जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए, तभी वो उस वस्तु को ढंग से देख पाएगा। आगे परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है तो ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो ये की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है सिलिकॉन। ठीक है। धूमकेतु की जो है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। यानी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके कारण ही धूमकेतु की पूंछ है ये सूर्य से दूर होती है। किस से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है तो अगर आप कांच के अंदर देखेंगे तो जो है प्रकाश की गति वहाँ पर शून्य होगी यानी न्यूनतम होगी। आगे एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है तो ये विटामिन सी में होता है। ठीक है। विद्युत मोटर के यानी एसी के आविष्कार किसने किया था तो ये निकोला टेस्ला ने किया था। सोने की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है यानी व्यक्त की जाती है तो ये की जाती है इसके अंदर यानी 18 कैरेट सोना या 24 कैरेट सोना उसके अंदर की जाती है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था तो ये किया था न्यूटन ने। ठीक है। आगे डीटी का उपयोग किस के रूप में होता है तो ये कीटनाशक के रूप में होता है। आगे दोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है तो दोवन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको खाने का सोडा पूछे तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो थैंक यू दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली आपको साइंस, करंट, मैथ, रीजनिंग सब क्लासें यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।